नमस्कार, जोहार। न्यूज जेज अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी को हाईकोर्ट से मिली बेल। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर रांची के किशोरगंज में हुए हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी है। कोर्ट ने उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने यह माना है कि हमला पूर्व नियोजित नहीं था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर किशोरगंज चौक के पास इसी साल 4 जनवरी को सचिवालय से लौटते समय हमला किया गया था। किशोरगंज में एक युवती की लाश मिलने के बाद विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। निचली अदालत ने भैरव सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया और कहा गया कि सीएम के काफिले पर हमला करना संगीन अपराध है और यह हमला पूर्व नियोजित थी। जबकि भैरव सिंह के वकीलों ने दलील देते हुए कहा कि दरअसल हमला नहीं था, पहले से लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे। इधर पोस्ट ऑफिस से मैनुअल भुगतान की जानकारी 1 सप्ताह में दे मनरेगा आयुक्त। जानकारी के मुताबिक मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा के तहत रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन आपसी समन्वय स्थापित करते हुए ससमय सुलझाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने श्रमिकों का भुगतान सुनिश्चित करवाने को लेकर राज्य के सभी उपविकास आयुक्त एवं पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। साथ ही मनरेगा आयुक्त ने सभी उपविकास आयुक्तों को निर्देश दिया कि लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस सृजित करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत प्रत्येक गाँव में कार्य चालू करवाएं एवं ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। इधर अधिकारियों की कमी से परेशान है लोग। सेविकाओं को 5 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं। जामताड़ा जिला कल्याण विभाग में अधिकारियों का अभाव चल रहा है। जिले में केवल 2 ही सीडीपीओ हैं, बाकी पदाधिकारी का पद प्रभार में चल रहा है, जिस कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सेविकाओं को काफी परेशानी हो रही है। समय पर पोषाहार मानदेय नहीं मिल रहा है। सेविकाओं को उधारी लेकर केंद्र में पोषाहार बांटनी पड़ रही है। बता दें कि झारखंड में जामताड़ा के साथ साथ झारखंड के अन्य जिलों में भी सेविका और सेविकाओं का मानदेय 5 महीनों से रुका हुआ है, जिसके चलते इन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आगे और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ अंत तक। अगली खबर, देवघर एम्स में ओपीडी खोलने को लेकर दिल्ली एम्स और सरकार को नोटिस। खबर के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को देवघर एम्स में ओपीडी खोलने को लेकर राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एम्स दिल्ली को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को तय की है। कोर्ट ने कहा है कि जब ओपीडी बनकर तैयार है तो केवल उद्घाटन के लिए रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की ओर से एडवोकेट पीयूष चित्रेश ने कहा कि देवघर में एम्स हॉस्पिटल का ओपीडी तैयार है और संचालन को लेकर सभी प्रकार की परमिशन मिल गई है। अगर ओपीडी को चालू कर दिया जाए तो कोरोना संक्रमण में मरीजों को इलाज कराने में सहूलियत होगी। सरकार मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में एम्स में ओपीडी को शुरू किया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली एम्स को नोटिस देकर जवाब मांगा है। अगली खबर, विधायकों को तोड़ने के लिए निवारण महतो को मिला था 50 लाख का ऑफर। जानकारी के मुताबिक 22 जुलाई की रात रांची पुलिस ने होटल ली लैक में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों पर आरोप है कि वह झारखंड की झामुमो कांग्रेस राजद सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे। इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में आरोपी बनाए गए बोकारो के रहने वाले निवारण कुमार महतो का कन्फेक्शन बयान में दी गई जानकारी सामने आई है। कन्फेक्शन बयान में निवारण महतो ने स्वीकार किया है कि सरकार गिराने के लिए विधायकों के खरीद फरोख्त के बदले उसे 50 लाख देने का लालच दिया गया था। अमित सिंह ने उससे कहा था कि अगर वह उसके संपर्क में होता तो वो विधानसभा में उसे बोकारो से उम्मीदवार बना देता। कन्फेक्शन बयान में निवारण महतो ने स्वीकार किया है कि 15 जुलाई को अमित कुमार सिंह और चालक दीपू के साथ वह बोकारो से रांची आया था। रांची के ओरमांझी में प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा नाम के एक व्यक्ति से अमित को मिलाने के बाद वह वापस लौट गए थे। इसके बाद एक विधायक के करीबी कुमार गौरव उर्फ मनोज यादव से मिलने का वक्त निवारण ने लिया। वक्त मिलने के बाद सभी बोकारो से वापस लौटे और शाम 6 से 7 बजे के बीच बरही के एक रेस्टोरेंट में विधायक से मिले। विधायक दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए और दिल्ली से लौटने के बाद मामले की भनक लगते ही छापेमारी कर पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
इधर कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में शीर्ष नेताओं ने लिया फीडबैक, आरपीएन सिंह आएंगे रांची। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले को लेकर शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से गंभीर हो गया है। इस पूरे मामले पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव से जानकारी मांगी गई है। संभवतः मंगलवार को प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह रांची आ रहे हैं। पार्टी के सारे विधायकों से इस मुद्दे पर बात करेंगे। जानकारी के अनुसार सारे विधायकों को 27 जुलाई को रांची तलब किया गया है ताकि वर्तमान हालात पर बात हो सके। अगली खबर की बात करें तो बस संचालकों ने सीएम हेमंत से मांगी इंटर स्टेट बस परिचालन की अनुमति। खबर के मुताबिक झारखंड प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड से दूसरे राज्यों और दूसरे राज्यों से बसों से यात्री लेकर राज्य में आने के लिए बसों के परिचालन की अनुमति मांगी है। सोमवार को सीएम को सौंपे गए ज्ञापन में बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिदानंद सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार के दिशा निर्देशों के साथ रेलगाड़ी, हवाई जहाज और छोटे वाहनों को झारखंड से दूसरे राज्यों व वहां से आने की अनुमति मिली है, लेकिन अभी तक इंटर स्टेट बसों के परिचालन की अनुमति नहीं दी गई है। लगभग 4 माह से अधिक समय से अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन पर रोक के कारण बस संचालकों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। इससे जुड़े सभी लोगों की भी हालात खराब है। ऐसे में सरकार से आग्रह है कि जनहित और बस मालिकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोरोना गाइडलाइन के तहत अंतर्राज्यीय बस परिचालन की अनुमति प्रदान की जाए। इधर धनबाद में माइनिंग सरदार ओवरमैन ने रोजगार की मांग को लेकर दिया धरना। धनबाद के कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के धनबाद स्थित मुख्यालय कोयला भवन के समक्ष सोमवार को बेरोजगार माइनिंग सरदार, ओवरमैन और सर्वेरों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें डीजीएमएस से पास आउट बेरोजगार माइनिंग सरदार, ओवरमैन और सर्वेरों ने कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों से मांग की है कि 15 दिनों में रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकालकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा वह लोग डीजीएमएस मुख्यालय पर प्रदर्शन कर सामूहिक रूप से अपना सर्टिफिकेट वापस करेंगे। अगली खबर धनबाद से है, जहां शिक्षा संशोधन अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर अभिभावक संघ का हस्ताक्षर अभियान। खबर के मुताबिक धनबाद शहर के रणधीर वर्मा चौक पर सोमवार को जिला अभिभावक संघ के बैनर तले हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 को लागू करने की मांग की गई है। मौके पर संघ ने बताया कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 को वर्ष 2019 से लागू करना था, परंतु झारखंड सरकार और अधिकारियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता और लापरवाही अधिनियम को लागू नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अभिभावकों व छात्रों का लगातार शोषण किया जा रहा है। इसके खिलाफ जिला अभिभावक संघ चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। इसके तहत तीसरे चरण में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता और सरकार की विफलताओं से अवगत कराया जा सके। जिला अभिभावक संघ की मांग है कि मासिक शुल्क लेने को लेकर विगत वर्ष के आदेश का अनुपालन सत्र 2021-22 में भी सुनिश्चित हो। शुल्क के अभाव में छात्रों को ऑनलाइन क्लास से वंचित न करें। सम्मतता प्राप्त निजी विद्यालय की मनमर्जी पर नकेल कसे। विद्यालय स्तरीय पारदर्शी शिक्षण शुल्क समिति का गठन सुनिश्चित हो। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 पूर्णतः पारदर्शी तरीके से लागू हो। निजी विद्यालयों की पिछले 5 साल का ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा राज्य सरकार करे। स्कूलों में चलने वाली बसों के टैक्स इंश्योरेंस माफ करने को लेकर कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार प्रस्ताव पारित करे। वहीं स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन पूर्व की तरह ही सुनिश्चित हो। इधर शिक्षक विभिन्न मांगों को लेकर करेंगे फिर से राज्यव्यापी आंदोलन। खबर के मुताबिक एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा राज्य इकाई के आह्वान पर प्राथमिक विद्यालय डांगा परिसर में आज मोर्चा के पटमादा प्रखंड इकाई की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से सरकार के बेरुखी पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के वरिष्ठ शिक्षक बलराम सिंह ने की। आंदोलन के बारे में बताते हुए प्रखंड सचिव प्रकाश चंद्र महतो ने बताया कि 1.5 साल पहले सरकार जब बनी थी तब राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ी थी कि पिछले 15-20 सालों से पारा शिक्षकों के समस्याओं का निदान इस हेमंत सरकार से होने जा रहा है। परंतु अफसोस इस बात का है कि सरकार बनने की इतने महीने के बाद भी सरकार पारा शिक्षकों के समस्याओं के समाधान में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी गौतम मंडल ने कहा कि 15 अगस्त तक अगर सरकार पारा शिक्षकों के प्रस्तावित नियमावली को पारित नहीं करती है तो इस बार अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। इधर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बंद पड़े स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को खोलने की मांग की है।
खबर के मुताबिक झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से 17 महीने से बंद पड़े स्कूलों, कोचिंग, कॉलेज को खुलवाने के लिए बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विद्यालय एवं छात्रावास को खोलने की अनुमति की मांग की गई। इस संबंध में विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बताया कि वह सरकार से मांग करेंगे कि सरकार सभी को छोड़कर पहले विद्यालय खोले, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि कई राज्य में स्कूलों को खोला गया है, परंतु झारखंड सरकार अभी तक इस बिंदु पर कोई विचार नहीं कर पाई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि स्कूल को खोलने के लिए सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। इधर रांची में अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने धुरवा स्थित बालालौंग में अतिक्रमण हटाने को लेकर सीईओ की ओर से जारी नोटिस को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अपने दस्तावेज के साथ 2 अगस्त को सभी वादी सीईओ ऑफिस में सुनवाई के लिए जाएंगे। इसके बाद सीईओ की ओर से विधि सम्मत आदेश जारी किया जाएगा। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में राहत दे दी है। एक बड़ी खबर कि 1 अगस्त से रांची में रजिस्ट्री कराना अब हो जाएगा और महंगा। जानकारी के मुताबिक रांची में 1 अगस्त से जमीन फ्लैट की बढ़ी हुई कीमत पर रजिस्ट्री होगी। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिला अवर निबंधन कार्यालय ने नई दर से संबंधित प्रस्ताव बनाकर डीसी को भेज दिया है। शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतों में 5 से 10% की बढ़ोतरी की गई है। शहरी इलाकों के अधिकतर वार्डों में 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, वहीं कुछ ही इलाकों में 5% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण इलाकों में भी जमीन की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी होगी। जमीन की नई दर 31 जुलाई को जारी की जाएगी। अगली खबर देवघर से है, जहां पहली सोमवारी पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में की गई विशेष पूजा, आम श्रद्धालुओं पर रोक। खबर के मुताबिक सावन मास के पहली सोमवारी पर देवघर स्थित बाबा मंदिर में परंपरागत तरीके से विशेष पूजा की गई। सरदार पंडा गुलाबनंद ओझा की अगुवाई में पूजन संपन्न हुआ। हालांकि कोरोना के मद्देनजर आम श्रद्धालुओं को बाबा मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। श्रावण मास के तृतीया तिथि के कृष्ण पक्ष को सुबह 4:15 पर बाबा मंदिर का पट प्रशासनिक व्यवस्था के साथ खोला गया। सर्वप्रथम बाबा की दैनिक पूजा करने सरदार पंडा गुलाबनंद ओझा पुजारी एवं मंदिर दरोगा के साथ गर्भगृह में प्रवेश किए। इसके बाद बाबा वैद्यनाथ के कामना लिंग को सफेद मलमल के कपड़ों से साफ किया गया। सरदार पंडा ने मंत्रोच्चारण के साथ कांचा जल अर्पित किया। इसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने बाबा पर कांचा जल अर्पण कर हर हर महादेव ओम नमः शिवाय के उद्घोष से पूरा मंदिर परिसर गुंजयमान उठा। वहीं सुबह 4:45 बजे सरकारी पूजा शुरू की गई। एक बड़ी खबर की सुरक्षा को छोड़ वसूली में लगे हैं पीसीआर, 14 पुलिसकर्मी हो चुके हैं सस्पेंड। खबर के मुताबिक शहरवासियों को दिन व रात में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए शहर के हर चौक चौराहों पर पीसीआर जवानों की तैनाती की गई है। पीसीआर जवान अपनी करतूतों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पीसीआर में तैनात जवान कभी लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन करते हुए बियर पार्टी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो कभी रुपये लेकर पशु तस्करों को छोड़ देते हैं। पकड़े जाने के बाद इस साल के मार्च से अब तक 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। इसके बाद भी असंवैधानिक काम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इधर झारखंड सरकार द्वारा झारखंड में सड़कों के निर्माण के लिए 400 से 500 करोड़ लोन लेने की तैयारी। जानकारी के मुताबिक झारखंड सरकार नाबार्ड, राष्ट्रीय बैंक फॉर कृषि और ग्रामीण विकास, पथ निर्माण विभाग की सड़कों के लिए 4 से 500 करोड़ तक लोन लेने की तैयारी कर रहा है। पथ निर्माण विभाग इसके लिए 6 से 700 करोड़ तक की योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर रहा है। प्रयास हो रहा है कि इस वित्तीय वर्ष अगर 600 से 700 करोड़ तक की योजना का प्रारूप तैयार करके नाबार्ड को भेजा जाए तो करीब 4 से 500 करोड़ तक लोन मिल सकता है। पथ निर्माण विभाग के सचिव के निर्देश के बाद विभाग के इंजीनियर इसके लिए योजना का डीपीआर बना रहे हैं। पीडब्ल्यूडी योजना के लिए RIDF 22 के तहत ये लोन लिया जाएगा।